वही मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आएगा, ये डुप्लीकेट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे यहाँ पे लीडर हो, आप सब लोग हेल्थ के ऊपर एक्टिविटी करते हो, तो ये आसानी से डुप्लीकेट हो जाए और लोग घर जाते समय कुछ भी समझ में नहीं आया तो सिर्फ ABCD याद रखे गए तो भी आपका काम चल पड़ेगा, राइट। सो ABCD को याद रखना इससे आसान भाषा में और हेल्थ को हम समझा नहीं सकते। तो नेक्स्ट स्लाइड सर। ABCD గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవచ్చు। నెక్స్ట్ ए फॉर एक्टिविटी, हमारे शरीर का एक्टिविटी अच्छा रखने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स है। एनाटॉमी में बहुत सारे सिस्टम्स है बॉडी के अंदर, ऑलमोस्ट आई थिंक जो भी मेडिकल सेक्टर के लोग होंगे वो समझ जाएंगे 9 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर, जो मेजर है, वाइटल है। बट 2 सिस्टम है बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा। नंबर 1 इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस ले जाएंगे। हमारे खून के अंदर या हमारे बॉडी को जितना भी न्यूट्रिशन जाता है उसका सोर्स कहां से आएगा? हमारे पाचन क्षमता से, आमाशय से। सो क्या एक्टिवेट करेगा ये प्रोडक्ट? नोनी पहला करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली एक्टिव करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स है, रेडीमेड एंजाइम्स है, और अंदर एंजाइम्स क्रिएट करने के लिए भी मदद करेगा। नंबर 2 है నోని వచ్చేసి మనకు యాక్టివేట్ చేస్తుంది, మన జీర్ణ వ్యవస్థలో మన జీర్ణ దాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది। ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రోడక్ట్। और नंबर 2 एक्टिवेट रखने के लिए काम करेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारा श्वसन संस्था है उसको एक्टिवेट करेगा। ये एक्टिवेट रखने के लिए काम करेगा। उससे क्या मिलेगा हमें? O2 ऑक्सीजन, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें ऑक्सीजन मिलेगा, तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करने के लिए काम करेगा। हर एक सेल के अंदर एनर्जी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू एनर्जी, राइट। तो इसके लिए नोनी के और भी बहुत सारे फायदे, मैं अगर याद करूं तो 100-200 बेनिफिट्स, उसके एडवांटेज हम बता सकते हैं, बट ये 2 एडवांटेज याद रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड। జీర్ణ వ్యవస్థను మంచిగా చేస్తుంది, మన శ్వాస తీసుకోవడంలో ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది నొకని। B फॉर बैलेंसिंग, राइट। सब बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सवाल पूछूं, कितने लोगों को यहाँ पे BP है? BP हाथ ऊपर करो। ఎంతమందికి ఇక్కడ బీపీ ఉంది? చేయి లేపండి। और बाकी लोग जो हाथ नहीं ऊपर कर रहे हैं उनको बीपी नहीं है क्या? बीपी सबको है, शुगर सबको है, थायराइड सबको है। जिसका बढ़ जाएगा प्रॉब्लम है, जिसका कम हो जाएगा प्रॉब्लम है। मेडिसिन तो वहां लेनी पड़ती है। बीपी लो हो गया तो प्रॉब्लम है, हाई हो गया तो प्रॉब्लम है। इस हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको बैलेंस रखना पड़ेगा। और ये फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल, ये इसमें बहुत सारे कंटेंट है, ओमेगा फैटी एसिड्स है और बहुत सारे कंटेंट है जो हमारे, इसको आयुर्वेदा में भी बोला गया है अलसी, वात पित्त कफ शीतोष्ण, यानी हमारे बॉडी के सिर्फ वात पित्त कफ अगर हमने बैलेंस किया तो बहुत सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। సో బీపీ కానీ షుగర్ కానీ థైరాయిడ్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి। అది ఎక్కువగా అవుతుంది తక్కువగా అవుతుంది, అది మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ఇక్కడ ఈ ప్రోడక్ట్ ఉంది। ఇది వాట్ విత్ కఫ్, ఇట్లా ఈ 3 రకాలుగా మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి। नेक्स्ट टाइप C फॉर क्लीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हमारे बॉडी के अंदर की गंदगी बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है, हवा से, फूड से, वाटर से, एयर से बॉडी के अंदर माइक्रो पार्टिकल जा रहे, स्टक हो रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे। तो कुछ ना कुछ हमारे बॉडी को हेल्प होना चाहिए डिटॉक्स करने के लिए। तो गैनोडर्मा इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू डिटॉक्स योर बॉडी। और डिटॉक्सिफिकेशन इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन हेल्थ केयर। ये आपको ऑप्टिमम हेल्थ मैनेज करने के लिए भी मदद करेगा और डिसीज से बाहर आने के लिए भी मदद करेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन से 1000 ऑफ डिसीज कैन बी रिकवर, हजारों टाइप के डिसीज रिकवर हो सकते हैं सिर्फ बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन से। हमारे दिमाग में जब डिटॉक्सिफिकेशन टॉक्सिन्स बढ़ जाता है तो FRU या गो क्राउन की जरूरत पड़ती है हमें दिमाग का टॉक्सिन्स निकालने के लिए। बॉडी का टॉक्सिन्स निकालने के लिए आपको गैनोडर्मा हेल्प करेगा, राइट। तो C फॉर क्लींजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सी ఫర్ క్లీన్జింగ్ అంటే చూడండి, మన గ్యానోడర్మా ఏదైతే ఉందో మనము తాగే నీళ్ళ ద్వారా, తినే ఫుడ్ ద్వారా, తీసుకునే ఆక్సిజన్ ద్వారా ఏదైతే పొల్యూషన్ లోపలికి వెళ్తుందో, టాక్సిన్స్ ఏవైతే మన శరీరంలో పేరుకుపోయినాయో వాటిని కంప్లీట్గా క్లీన్జింగ్ చేస్తుంది। सी फॉर क्लींजिंग గ్యానోడర్మా క్లీన్జింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది। नेक्स्ट स्लाइड। D फॉर डिपेंडिंग, इसके लिए सर ने अच्छी तरह से बात किया है, ये हमारी बॉडी का रक्षा करेगा। इसमें स्पिरुलिना और खास करके
जितने भी सारे लोग मोबाइल यूज करते हैं दुनिया में उसमें उस सारे लोगों को स्पिरुलिना की आजकल बहुत जरूरत है, राइट? क्योंकि बॉडी के अंदर ग्रीनरी कम हो रही है और ये रेडिएशन हमारी बॉडी के ऊपर बहुत अटैक कर रहा है मोबाइल से, राइट? तो आने वाले समय में सबसे ज्यादा बढ़ेंगे वो हार्ट अटैक बढ़ेंगे, ब्रेन स्ट्रोक बढ़ेंगे। तो इसको रोकना है, प्रिवेंट करना है, तो हमें स्पिरुलिना खाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर इसका लिस्ट बनाऊं तो बहुत लंबा लिस्ट जाता है, बट स्पिरुलिना हर एक के घर में डाइनिंग टेबल पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सेल्फ में। जब भी कोई ब्रेकफास्ट करे दो स्पिरुलिना खाओ, जब भी कोई लंच करे दो स्पिरुलिना खाओ, डिनर करे दो स्पिरुलिना खाओ। घर से बाहर निकल रहे हो, खास करके महिलाएं, पर्स में स्पिरुलिना का बॉटल रखो। जब भी जाओ, कहाँ भी जाओ, दिन में 3-4 स्पिरुलिना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि ये बॉडी को स्ट्रांग बनाएगा और हर एक चीज के लिए, ये लड़ने के लिए तैयार करेगा हमारे शरीर को, राइट? सो ये डिपेंड करेगा। ये फॉर्मूला को याद रखो, ABCD। और दूसरा प्रोडक्ट है प्रोटीन। हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करने के लिए 80% रोल जो है वो प्रोटीन का है। और यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों को सिर्फ हमारे डिमांड जो है उसका 30% डिमांड पूरा हो रहा है, 70% हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हर एक घर का एक बेहतर प्रोडक्ट है प्रोटीन। और ये प्रोडक्ट का और एक खासियत है, एक डब्बा घर लेके जाओ आधा किलो का, पूरी फैमिली खा सकती है। कैप्सूल लेके जाओगे तो गिन गिन के लोग खाएंगे, लेकिन प्रोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है, चम्मच डालो, ग्लास में पी लो और बाहर निकलो, राइट? कितने लोग यहाँ पे प्रोटीन खाते हैं? और जो खाली पीले हाथ ऊपर कर रहे, हाथ ऊपर मत करो, आपका चेहरा देखने के बाद पता चलता है आप प्रोटीन खा रहे हो नहीं खा रहे हो, राइट? इतना तजुर्बा तो है हमें 15 साल से। సో స్పిరులినా అనేది మీరు ఎంతమంది మొబైల్ వాడుతున్నారు, ఎంతమంది మొబైల్ వాడుతున్నారు? సో ఎవరెవరైతే మొబైల్ వాడుతున్నారో వాళ్ళైతే 100% తీసుకోవాల్సింది. ఎందుకంటే మొబైల్ రేడియేషన్ వల్ల మన శరీరంలో ఉన్న గ్రీన్ అనేది ఉందో గ్రీన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల రానున్న రోజులు ఇంకా హార్ట్ అటాక్ లాంటివి పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు స్పిరులినా అనేది వాడాలి. అది మల్టీవిటమిన్, దానివల్ల మనకు ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది, స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. సో దాంతోపాటు ప్రోటీన్ పౌడర్ ఈరోజు చూస్తున్నాము, ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా మనం తీసుకునే ఫుడ్ లోపల వాళ్ళు 50% ప్రోటీన్ లోపం ఉంది. దానివల్లనే ఇవన్నీ రోగాలు వస్తున్నాయి. కానీ ఈ ప్రోటీన్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు రోగ నిరోధక శక్తి వేస్తుంది, మీకు చాలా వచ్చే రోగాలు రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడవచ్చు. సో ఇక్కడ చూస్తే ఎంతమంది ప్రోటీన్ తీసుకుంటున్నారు? మీరు చేతులు లేపడం కాదు, మీ ముఖాలు చూస్తే అర్థమవుతుంది ఎవరు ప్రోటీన్ తీసుకుంటున్నారు, ఎవరు ప్రోటీన్ తీసుకోవట్లేదు. తీసుకున్న వాళ్ళ ఫేస్ అప్పుడే అర్థమైపోతుంది. यस। और इसके बाद ये ABCD क्या करता है, अगर आप हेल्थ प्लान कहीं भी लेते हो, हेल्थ एक्टिविटी करते हो, हेल्थ प्रेजेंटेशन करते हो, तो 5 मिनट में आप सामने वालों को क्लोज कर सकते हो और ऑर्डर भी निकल सकती है और अच्छा सा एडवाइस भी दे सकते हो। अगर आपके पास कागज पेन है, 1 मिनट में आपको वो फॉर्मूला बताता हूँ और बहुत सटीक फॉर्मूला है, और इंडिया में यही प्रेजेंट करोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ेगा आपका हेल्थ में। तो लिख लो 357। పెన్ పేపర్ తీసుకోండి, నేను చెప్తున్నాను, ఒక ఫార్ములా చెప్తున్నాను, దాన్ని కనుక మీరు ఫాలో చేస్తే 5 నిమిషాల్లో కస్టమర్తో మీరు ఆర్డర్ తీయచ్చు. పెన్ పేపర్ తీసుకొని రాసుకోండి. तो फॉर्मूला 357, ఫార్ములా 357 357 ऊपर लिखो 357। 3 क्या है? 3 दोष है, वात पित्त कफ। 3 वात पित्त कफ। हाँ, और उसके बाद है 5 है पंच महाभूत, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। 5 पंचभूत, अग्नि फायर, अग्नि फायर, वायु एयर, जल वाटर, नीलू, पृथ्वी अर्थ, पृथ्वी भूमि, और स्काई आकाशम। ये 5 एलिमेंट्स है, पंच तत्व है। और उसके बाद 7th है वो 7 धातु है। 7 धातु रस, रक्त, मांस यानी मसल्स, उसके बाद मेदा यानी फैट, अस्थि यानी बोन्स, मज्जा यानी मैरो, और शुक्र यानी रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम, राइट? ఈ 7 ధాతులు ఏవైతున్నాయో సార్ ఆల్రెడీ పేరు చెప్పారు. ఈ 7 ధాతు रस यानी प्लाज्मा, रस प्लाज्मा, रक्त ब्लड, रक्तము, मांस मसल्स कंडలు, मेदा फैट, कोलेस्ट्रॉल, अस्थि हड्डी बोन्स, బొక్కలు, मज्जा, मज्जा, हाँ मैरो, हाँ, और
और शुक्र రాసుకోండి हाँ रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम। तो ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया ना तो इंडिया में और ज्यादा कुछ लोग नहीं पूछेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग डॉक्टर्स है लेकिन इंडिया में अगर स्पिरिचुअलिटी से हेल्थ अगर प्रमोट किया जाए तो रामदेव बाबा बन जाते हैं लोग, राइट। तो क्योंकि इंडिया का डीएनए थोड़ा स्पिरिचुअल है, तो पुराने लोगों ने भी हमें वेदा में स्पिरिचुअलिटी से हमें हेल्थ सिखाया है। और इसी तरह से अगर प्रेजेंट करना चाहोगे आप, बहुत अच्छा सटीक फॉर्मूला है। लोग प्रोडक्ट के बारे में नहीं पूछेंगे, लोग सीधा ऑर्डर दे देंगे और आप उनको ABCD प्लस दे सकते हो, ABCD एंड प्रोटीन ये दिया जाए तो सप्त धातु पंच महाभूत और 3 दोष इनका बैलेंसिंग और एक्टिवेशन हो जाता है। और ये फॉर्मूले से एनी टाइप ऑफ डिसीज कैन बी रिकवरेबल, कोई भी डिसीज इसमें रिकवर हो सकती है। सिर्फ दिक्कत दोस्तों यह है, अभी खत्म करता हूँ 1 मिनट में। दिक्कत यह है कि जब लोगों के फोन आते हैं, कोई बंदा है मेरा दोस्त है या मेरा जान पहचान वाला है, आईसीयू में एडमिट है, उसका बीपी हाई हो गया है, शुगर लेवल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम ज्यादा है, किडनी फेल हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सर उसको क्या दे दूं? तो उसको देना है टाल्कम पाउडर, कोई विस्ट्रॉल ऑफ मिलन का कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट अच्छा वाला, बॉडी स्प्रे, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं रहे उसके, और उसको आप सप्लीमेंट नहीं दे। सप्लीमेंट की बात हो रही है प्रिवेंशन के लिए, और सर्व के सर इसके बावजूद भी लोग पूछते हैं इससे ठीक हो जाएगा क्या, तो वो बड़ी तकलीफ है, राइट। प्रिवेंशन के लिए सप्लीमेंट का काम है, डिशेज में सप्लीमेंट का काम रोल अच्छा है बाहर आने के लिए, बट हेल्प डॉक्टर का ले लो। सिर्फ सप्लीमेंट की तरफ ही आप डिशेज को मैनेज मत करो, राइट। With any line of treatment, you can recommend supplement and help to people. Thank you so much. సో ఇంకోసారి ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి కనుక కరెక్ట్ అవగాహన తీసుకోగలిగితే మీరు మంచి బిజినెస్ గ్రోత్ చేసుకోగలుగుతారు. కానీ చాలా మంది డౌన్ లైన్ ఫోన్ చేస్తుంటారు, సార్ ఈయనకు క్యాన్సర్ ఉంది, రేపు మాపు వేటాడుతున్నాడు, ఈయన కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయినాయి, ఈయన మొత్తం కింద మీద ఉన్న హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ మీద ఉన్నాడు, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలని అంటారు. సో దయచేసి అలాంటి పనులు చేయకండి. ఇది ఏవైతే ఉన్నాయో రోగాలు రాకుండా మనం ముందు తీసుకోవడానికి, రోగాలు వచ్చిన వాళ్ళని వెతకకండి. సో thank you. Yes, thank you so much.